जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MRS मस्ती में। आइए देखते हैं मैथ का क्लास 1। इसमें आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC में पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो पहले समझ लेना चाहिए मैथ के क्वेश्चन को। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, पटरी के किनारे खड़े एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। देखिए, जब भी ट्रेन, रेलगाड़ी जब भी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जो सेल्फ डिस्टेंस वाली, मतलब जिसका कोई ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा उसका कोई खास अस्तित्व ना हो, तो ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होती है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है कुल लंबाई बटे कुल समय बटे कुल समय। अब देखिए यहाँ पे कुल लंबाई कितनी है, हमारी कुल लंबाई है 140 मीटर। कितनी है? 140 मीटर। 140 मीटर। और कुल समय है 5 सेकंड। 5 सेकंड कटा लीजिए, 5 एकम 5, कटाइए 5 10, 4 4 40, 5 40, 28 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1, 28 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर कितना है? 28 मीटर प्रति सेकंड। आज लोग दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, इसमें 78 का मल्टीप्लाई किया गया है 49 में, 9,999 में। अब कुछ लोग इसे इस प्रकार से सोचेंगे, यहाँ से ऐसे सोचेंगे, 78 गुणा 9,999 में करना है, 9,999 गुणा 78, और ये तरीका करने में लगेगा टाइम, इसलिए हमें ऐसे नहीं करना है। इसके लिए हमें गुणा करने की दूसरी विधि अपनानी होगी। कौन सी विधि? देखिएगा, इसको इस प्रकार से किया जा सकता है। 78 मल्टीप्लाई 9,999 लिखा है, सही है। अब आपको कैसे करना है, इस 9,999 में एक बढ़ा के लिखना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो, 78 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 9,999 एक जोड़ दीजिए, मतलब 10,000 में आप गुणा कर रहे हो ना, मतलब एक बार जोड़ा गया ना, तो एक बार इस 78 को घटा दीजिए, क्योंकि 9,999 में एक ही बार तो और 78 जुड़ा हुआ है ना, तो वो 78 यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। अब देखिए, अभी माइनस कर दिया, अब ये किस प्रकार से हो जाएगा आपका, देखिए अब ये इस प्रकार से हो जाएगा। 78 का गुणा 10,000 में करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 78,000, यही आएगा ना। इसमें से माइनस करना है 78, करिए माइनस, यहाँ से दाही लेते हुए यहाँ पे 10 हुए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 बचे, यहाँ भी 9 बचे, यहाँ 8 में से 1 चले गया तो 7 बचा, ये 7, 77, 99, 22। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? 77, 99, 22। तो देखिएगा, 77, 99, 22 किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 77, 99, 22। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस में कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका गुणा जो है 78 में एक बढ़ा के लिख देना है। एक बढ़ा के 10,000, 9,999 तो एक बढ़ा के लिख दिया, उसमें से 78 माइनस कर देना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी चिड़ियाघर में कुछ मोर और कुछ शेर पिंजड़े में बंद हैं। उनके पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 40 है, तो मोरों की संख्या बताओ। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मोर लिखा है, यहाँ कोई सा भी पक्षी हो सकता है जिसके 2 पैर हों, ना, यहाँ शेर लिखा है, यहाँ भी कोई भी जानवर हो सकता है जिसके 4 पैर हों। ऐसे सवाल ये पूछे जाते हैं। तो कुछ मोर और कुछ शेर पिंजरे में बंद हैं, उनके पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 40, तो मोरों की संख्या बताइए, मतलब 2 पैर वालों की संख्या पूछी गई है। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? L/2 माइनस H। L मतलब लेग, मतलब पैरों की संख्या, बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ये जो है
4 पैर वालों के लिए होता है। किसके लिए? 4 पैर वालों के लिए। मतलब इससे हमें शेर की संख्या पता लग जाएगी, है ना। अब मूर्ख संख्या कैसे याद करनी है, तो अब आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला L/2 - H। अब देखिए L ले कितना है 90/2 माइनस हेड शेर कितना है 40। अब देखिए 90/2, 90 में 2 से भागा हो कितना आएगा 45 माइनस 40 कितना बचा 5। यानी कि 5 जो है शेर है। 4 पैर वालों की संख्या आई ना पहले, तो 5 क्या है शेर है, 5 शेर है। अब देखिएगा, अब टोटल जानवर या पशु पक्षी जो भी है उनकी संख्या जब 40 है, शेरों की संख्या 40 है, मतलब वो 40 होंगे, 40 होंगे। उसमें से शेर कितने आए थे आपके 5, शेर 5 आए थे। तो मोर बचे, मोर कितने बचे 35, है ना, 35 मोर बचे। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 35। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेजी में और 40% दोनों में। तब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए? देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए, है ना, और 70% अंग्रेजी में पास हुए, और 40% विद्यार्थी जो है ना वो दोनों में पास हुए। तब ये पूछ रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल कितने हुए। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यदि आपको जैसे फेल अनुत्तीर्ण निकालना है, फेल, तो इसके लिए फार्मूला होता है फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, है ना। और जब यही अनुत्तीर्ण की जगह उत्तीर्ण पास पूछे, पास कितने हुए, उसके लिए फार्मूला होता है सिंपल सा पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अब देखिए ये इस फार्मूले से किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होता है। फेल निकालना है ना, तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब देखिएगा, फेल बराबर फेल, सबसे पहले 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए 60% उत्तीर्ण हुए, फेल कितने प्रतिशत हुए 40%, है ना, 40%। प्लस फेल 70% अंग्रेजी में और 70% अंग्रेजी में पास हुए, तो फेल कितने प्रतिशत हुए 30%, है ना। सबको अपने आप में कोई 100% होता है ना, 70% पास हो गए, 30% हुए फेल माइनस फेल। अब देखिए दोनों में 40% पास हुए ना, तो फेल कितने हुए 60%, यही ना 60%। तो देखिए 40 30 70 माइनस 60 कितना बचा 10%, कितना बचा, है ना 10%। ये जो 10% है ना, ये जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण की संख्या आई है, यानी कि फेल की संख्या आई है। क्वेश्चन क्या नाम, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 10%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पास निकालना है, तो फार्मूला याद रखिए पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। यहाँ पे पहले विषय में पास, यहाँ दूसरे विषय में पास, और यहाँ दोनों विषय में पास। फेल का निकालना है, तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। यहाँ पे पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल और दोनों में फेल निकाल दीजिए, तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, उसका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस SP जिस पे बेचता है, उसका करें 20% लाभ लेकर बेचता है ना, 20% लाभ लेकर कितने रुपए में 390 रुपये में बेचता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 20% का लाभ लेकर बेचा है, तो मतलब 20% का लाभ लिया है, तो 120% की वैल्यू और कितने रुपए, तो 390 रुपये, है ना। 120%, 20% का लाभ लेके 390 रुपये में बेच दिया है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य जो है 100%, क्रय मूल्य CP 100% का मान निकाल लीजिए। तो 100% का मान कितना होगा, यानी ये 100% का मान निकालना है, तो 390 बटे में 120 और गुणा 100, यही ना। चलिए 0 से 0 घटाइए, 2 से घटाइए, 2 छः 12, 2 से पंचे 10, 6 से कटा लीजिए या 3 से कटा लो, 3 दूनी 6, 3 3 3 तिरका 9, 0, 2 से कटा लीजिए,
दो से 12, एक 13, 10 दो 25, 10, 65 × 5 है ना, 65 × 5 कर लीजिए। 65 का गुणा 5 में 65 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 की 5 हासिल 2, 5 का 30 2, 32, कितना 325 रुपये। उसका जो है कितना आंसर आया 325 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर 2 भाई, उसका सेलिंग प्राइस जो है 120% लाभ लेकर बेचा था तो 390 में, जबकि क्रेमर उसका कितना था 325 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।